हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनके दिल की बातें, उनका दिल क्या सोच रहा है, उनका दिल कैसा फील कर रहा है आपके लिए, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप बुक करा सकते हैं। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अपने मन को शांत कर लेना है, अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज करना है, उनका नाम ले सकते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है और बहुत टाइम हो गया जब बातचीत नहीं हो रही है। बहुत समय से ना आप दोनों ने बात नहीं की है। कहीं ना कहीं आपका मुंह ना पूरब को और इनका मुंह पश्चिम को, ऐसा दिख रहा है। एक दूसरे से मुंह फेरा हुआ है। ठीक है, और मुंह फेरा हुआ है, ये ईगो में आकर मुंह फेरा हुआ है इन्होंने। और आपने, ऐसा दिख रहा है कि आप हर्ट हो, वो बहुत ज्यादा हर्ट हो, इसलिए आपने मुंह फेरा है। कहीं ना कहीं दोनों का मुंह एक दूसरे से, मतलब ऐसा दिख रहा है एक दोनों ही एक दूसरे को फेस नहीं करना चाह रहे हो, या एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे हो। ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूं यहां पर। आपके पार्टनर ना, आपके पार्टनर ने, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कभी भी प्रायोरिटी में नहीं रखा है। इनके लिए ऑप्शंस काफी ज्यादा दिख रहे हैं, काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। लोगों को पहले प्रायोरिटी में रखा है, आपके बारे में सोचा भी नहीं, आपको प्रायोरिटी में नहीं, कभी नहीं रखा, मतलब आपकी सुनी भी नहीं। आप कुछ कह रहे हो ना तो उसको नहीं मानना, बल्कि बिल्कुल अजीब सा सोचना। यानी कि अगर आप इनका भला सोच रहे हो, इनका अच्छा सोच रहे हो, तो इनको ऐसा लगता है कि लगा है, मतलब पास्ट में लगा है कि, क्योंकि अभी तो बातचीत हो नहीं रही है, तो पास्ट की एनर्जी है कि इनको ऐसा लगा है कि आप इनका गलत ही सोच रहे हो। जो भी चीज आप कह रहे हो ना, उसका गलत ही मतलब निकालना, उसका उल्टा ही मतलब निकालना। मतलब ऐसा दिख रहा है उन चीजों को लेकर ना कि आप इनके हमेशा भले के लिए सोच रहे हो, फिर भी इनको ऐसा फील होना कि आप इनका गलत सोचते हो। ठीक है, लोगों की एडवाइस सुनना, लोगों की बातों में इतना विश्वास करना, आपकी बात तो ये विश्वास ही नहीं करते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। जिस वजह से ना आप बहुत हर्ट फील करते हो, लेफ्ट आउट सा फील करते हो। आपको हमेशा लगा है कि मैंने जब इसको अपनी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखा है, तो इसकी प्रायोरिटी मैं क्यों नहीं हूं, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप कभी नहीं रहे हो, ऐसा मैं देख रही हूँ। फैमिली को रखा है, फ्रेंड्स को रखा है, ना किसी को रखा ही है इन्होंने, और आपका नंबर तो बहुत लास्ट में आया है। आपको ना इन्होंने एज अ ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया है, और जब इनका मतलब होता है ना तो ये आ जाते हैं, कॉल करने लग जाते हैं, मैसेज करने लग जाते हैं जब इनका मतलब होता है। जब इनको मतलब खत्म, तो फिर तू कौन मैं कौन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। ऐसी रही है, ठीक है, ऐसी रही है पास्ट में। और ईगो बहुत रहा है, मतलब ईगो इतना कि ये हमेशा यही सोचते हैं कि आप सामने से पहल करोगे, आप इन्हें मनाओगे, आप ही आओगे, मैं क्यों जाऊं। इनको ऐसा फील होता है जैसे मैं कोई राजा हूं या फिर कोई रानी टाइप हूं, क्योंकि आप देखो, गलती यहां पर आपकी है। आपने इनको इतना सर चढ़ा के रखा था ना कि ये अपने बराबर किसी को समझते ही नहीं थे, और आपको तभी इन्होंने लेट डाउन किया है, हमेशा सुना है 10 लोगों के सामने बेइज्जती करना। और या ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत बहुत, मतलब बहुत हर्ट हुए हो, आपको बहुत हर्ट किया है। किसी के लिए कुछ वे में हो सकता है, किसी के लिए कुछ वे में हो सकता है, पर हर्ट किया है बेसिकली। तभी आपका मुंह ऐसा दिख रहा है साइड में।
आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग मूव ऑन करना चाहते हैं और आप में से कुछ लोग अभी भी चाहते हैं कि ये सुधर कर आ जाए, ठीक है। मिक्स एनर्जी दिख रही है क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, तो यस, तो सभी की एनर्जी पिक होती है। तो या ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि इनको छोड़ करके चले जाएं और कुछ लोग चाह रहे हैं कि ये सुधर के आ जाएं। देखो, पर बेसिकली कॉमन चीज आप लोगों में क्या दिख रही है, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो इंतजार कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो जाना चाहते हैं पर दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, दिल से नहीं निकाल रहे हो, वो कॉमन दिख रहा है। चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे आप मूव ऑन करना चाहें, चाहे आप इनका इंतजार कर रहे हो, चाहे आप सही सिचुएशन का इंतजार कर रहे हो या इनका बदलने का इंतजार कर रहे हो, पर दोनों ही सूरतों में आप नहीं निकाल पा रहे हो। अगर आप मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हो, आप इतना हर्ट हो, आप में से कुछ लोग इतना हर्ट हो कि नहीं भुला पा रहे हो और हील भी नहीं हो पा रहे हो। मतलब आप में से कुछ लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो दूसरों पर, लव पर। मतलब बिल्कुल ही ना, ऐसा दिख रहा है कि इतना गलत तरीके से आप में से कुछ लोगों को आज भी आपके पार्टनर गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग थोड़ा कांटेक्ट में है या अभी, यस, उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है स्पेशली कि बहुत गलत तरीके से कुछ बोल रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, जिस वजह से यस आपको बुरा लगता है कि क्योंकि आप तो ऐसे ट्रीट नहीं करते, फिर ये क्यों, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है कि मैंने इतना प्यार दिया और ये बदले में क्यों करता है ऐसा या क्यों करती है ऐसा। आपकी पार्टनर की एनर्जी ना मुझे बहुत ज्यादा इमेच्योर दिख रही है, बहुत ज्यादा इमेच्योर है। मतलब ये इस टाइप के इंसान है ना, इनको पहले तो चकाचौंध बहुत पसंद है, यानी कि जिसने जो कहा, जैसा कहा, उधर को चले गए, उधर को मान लिया, या फिर इधर उधर अट्रैक्ट हो गए, जिसने जो कहा। अगर कोई इनका फ्रेंड कह रहा है कि चलो इससे बात कर ले, इससे मिल ले, तो ये कर लेते हैं वो चीज भी। ये नहीं सोचते कि भाई मैं कमिटेड हूं किसी के साथ, या मैं किसी के साथ कनेक्शन में हूं, रिलेशनशिप में हूं, या जो भी हो रिलेशनशिप स्टेटस, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो। पर हाँ, पर इजीली डाइवर्ट हो जाते हैं। इनका माइंड ना काफी ज्यादा चंचलता दिख रही है इनके अंदर मुझे। चंद्रमा इनका बहुत वीक दिख रहा है, ठीक है, बहुत वीक है, जिस वजह से इनका माइंड स्टेबल नहीं रहता और या ये चीजें गलतियां करते रहते हैं। देखो कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हालांकि इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, पर आपको भी स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपको भी स्टॉक कर रहे हैं। क्योंकि चाहे कुछ भी हो, एक इंट्यूशन, देखो चाहे इंसान कैसा भी हो, जो अंदर से गट फीलिंग होती है ना, एक इंट्यूशन होती है ना, वो हर किसी में होती है। किसी के उसमें ज्यादा इंट्यूशन होती है, कुछ लोगों में कम इंट्यूशन होती है, पर इंट्यूशन हर किसी के अंदर होती है। एक दिल के कोने की आवाज हर किसी की बोलती है कि क्या चीजें सही हैं, क्या गलत हैं, एक गाइड करती है। भले ही वो आवाज इतनी कम होती है ना, वो ऊपर वाले की आवाज होती है। कुछ लोग उसे सुनकर सही पाथ में आ जाते हैं, कुछ लोग इग्नोर कर लेते हैं, मैक्सिमम लोग इग्नोर ही करते हैं, सुनते नहीं है। पर अंदर ही अंदर यस रियलाइज होता है, पर अपने फन के लिए ना लोग ऐसा कर लेते हैं। पर हाँ, अंदर ही अंदर से एक गट फीलिंग इनकी कहती है कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, ये आपके साथ जो किया है वो गलत है, इनको झुकना चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए, आप जैसा इंसान को कहीं नहीं मिल सकता। एक वो फीलिंग जरूर इनकी बोलती है, भले ही ये उतना प्रिटेंड करे नहीं करे, बताएं नहीं बताएं, या फिर उसको इग्नोर करके चले जाएं, ठीक है, उस फीलिंग को। पर ये फीलिंग तो आती है कोने से, दिल के कोने से एक आवाज जरूर आती है जो कि इनको अच्छे से सोने नहीं देती, जो कि क्योंकि मुझे ऐसा दिख रही है आजकल तो वो आवाज इतनी स्ट्रांग हो गई है ना, कि जो माइंड में इनके ना 24 घंटे आप चल रहे होते हो, और जो इन्होंने किया आपके साथ, जैसा भी बर्ताव किया, जैसे भी चीजें की, वो चीजें चलती रहती हैं। और जिस वजह से इनको ना बहुत हैवीनेस सा फील होता है, एंजाइटी सी फील होती है इनको ना, दर्द दर्द तकलीफ महसूस होती है। ऐसा दिख रहा है मुझे ना कि कहीं ना कहीं अगर ये काम भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर किसी से बात भी कर रहे हैं या किसी के साथ कनेक्शन में भी हैं, कुछ भी हो, या किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, या किसी की बात सुन रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अलावा ये कहीं और टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या वाकई में है ऐसी चीज, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में, तो मुझे यहाँ पर ये चीजें दिख रही है कि रहने के बाद भी ना आपका थॉट आता है,
जो इन्होंने आपके साथ किया वो चीजें बार बार इनके पीछे ना साए की तरह बनी रहती हैं। मतलब वो माइंड में जरूर आता है। ऐसा नहीं कि अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है या बहुत टाइम हो गया या जो भी है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आप बहुत मस्त हैं, बहुत खुश हैं, होंगे, खुश होंगे। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि खुश नहीं होंगे। अगर आप देख पा रहे हो या सुन पा रहे हो या आप नोटिस कर रहे हो, वॉच कर रहे हो उन्हें, कहीं भी स्टॉक कर रहे हो उन्हें, अगर आपको लगता है ये खुश है तो खुश भी होंगे। बट मैं एक बात बता दूं, अंदर ही अंदर से ना, भले ये प्रिटेंड करे ना करे, रातों को इनको नींद नहीं आती है। स्पेशली रातों की बात कर रही हूँ। और आपका थॉट हर रात आता है। और जो इन्होंने किया ना आपके साथ, वो चीजें यूनिवर्स इनको रियलाइज कराते हैं हर रात को ना। यस, ये सोचते जरूर हैं जो भी इन्होंने किया आपके बारे में, चीजों के बारे में, वो फ्लैशबैक सा आता है इनके पास, इनके विजन में, या इनके, अगर इनकी आंखें बंद भी हो रही हैं सोने के लिए, या थॉट ना सोने नहीं देते हैं, एंजाइटी सी हो जाती है इनको। कई बार रात को ऐसा दिख रहा है कि बार बार पानी पीना, उठकर पानी पीते हैं। वो एंजाइटी इतनी हो जाती है। इवन देखो अभी मौसम भी थोड़ा विंटर का है, थोड़ा ठंड भी है, पर ये क्या करते हैं ना, तो भी इनका गला सूखा रहता है और ऐसा दिख रहा है कि पसीने से आ जाते हैं इनको। ठीक है, और फिर पानी पीते हैं। वो मैं बार बार देख रही हूं, मेरे विजन में बार बार वही आ रहा है। ठीक है, तो वो चीजें हैं क्योंकि इनको ना, यस, रियलाइज होता है, इनको रियलाइज होता है कि इन्होंने जो किया, जो कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, वो गलत है, ये इन्होंने गलत किया है, आपके साथ अनजस्टिस किया है, आपके साथ आपका दिल दुखाया है, तो कहीं ना कहीं इनको वो फील होता ही है। तो या भले ही अभी इग्नोर कर रहे हैं उस फीलिंग को, इतना सोच नहीं रहे या कुछ और करने लग जाते हैं, जैसे कि ना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बुक खोल ली या फिर चैट कर लिया, फोन चला लिया या फिर कुछ मूवी देख ली। पर कब तक वो चीजें आती ही हैं, जिसको भले ये कितना इग्नोर कर लें, बट वो चीज इनके माइंड में आती है। यस, डेफिनेटली उनके माइंड में आती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय की बात करूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ एनर्जी फ्यूचर की दिख रही है, जो कि बता रही है कि आने वाले समय में ना ये लौट कर आएंगे, ये आपसे माफी मांगेंगे, चाहे कुछ भी हो, ये माफी मांगेंगे आपसे। और यस, पूरे कोशिश करेंगे पूरे दिल से ये रिश्ते को निभाए। ठीक है, आने वाले समय में। और ये समय को टाइम है, अभी मैं ये नियर फ्यूचर नहीं कह रही हूं, मैं फ्यूचर कह रही हूं, टाइम है इन चीजों को। ठीक है, क्योंकि एक रियलाइजेशन कहीं ना कहीं, भले ही वो उस रियलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, पर एक थॉट जरूर आया है अंदर की। बोलते ना इंसान के अंदर दो आत्माएं होती हैं। इवन बोलते ना इंसान के अंदर दो बातें चल रही होती हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, एक नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं। एक एनर्जी बोलती है कि नहीं यार ये चीजें गलत हैं, जो सही रास्ते में लाती है। एक एनर्जी ना भटकाती है। तो वही मुझे, यस, ऐसा दिख रहा है कि अभी ज्यादा पावर जो है वो भटकाने वाली एनर्जी का दिख रहा है। बट या बहुत जल्दी वो जो नेगेटिव एनर्जी से ना ये निकलेंगे भी। ठीक है, मुझे यहाँ पर हार्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में आपके लिए फीलिंग्स आज भी हैं। दिल के किसी कोने में आपके लिए, भले ये एटीट्यूड दिखाते हो, उन चीजों को प्रिटेंड नहीं करते या कहीं और अपने फोकस ज्यादा रखा है, जो भी है, पर एक फीलिंग्स आपके लिए जरूर है, ये मैं जरूर बोलूंगी। क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ, मैं दिखाऊं तो यहाँ पर हार्ट बना है, जो कि ओके, ये देखो यहाँ पर हार्ट बना है, जो कि दिखा रहा है, ये देखो भाई, जो कि दिखा रहा है फीलिंग्स जरूर है इनके माइंड में, इनके दिल में फीलिंग्स जरूर है। और आप चलते जरूर हो। आप पूरे दिन की बात करूं तो यस, आपके थॉट्स आते हैं, ऐसा नहीं कि आपके बारे में ये सोचते नहीं है। कहीं ना कहीं पास्ट में इनके साथ चीजें खराब भी हुई हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनको रिश्ते में, कनेक्शन में बिट्रेल मिला है, चीट मिला है, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है किसी के पार्टनर के साथ, जिस वजह से ये इतना इजीली आपके साथ भी इन्वॉल्व नहीं हुए, या आपको लेकर ब्लेम करना, आपको लेकर यस चीजें कुछ गलत तरीके से ट्रीट करना, उतना इन्वॉल्व नहीं रहे, क्योंकि पास्ट में इनके साथ बहुत बड़ा बिट्रेल, चीट भी दिख रहा है। ठीक है,
मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के कंट्रोल में है ये आपके पार्टनर। आपके पार्टनर मुझे किसी के कंट्रोल में दिख रहे हैं, ठीक है, हैविली कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। जिसके भी कंट्रोल में है ना, इमोशनली कंट्रोल में दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई इनको इमोशनली ब्लैकमेल बार बार किया जा रहा है, ताकि, क्योंकि कई बार आपके पार्टनर ना वहां से हटने की कोशिश करते हैं, वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर इनको यस कंट्रोल किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि कोई और चीज को लेकर, इमोशनली ब्लैकमेल ज्यादा दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि किसी के पार्टनर को नॉर्मली वैसे भी ब्लैकमेल किया जा रहा है, बट मैं इमोशनली ब्लैकमेल ज्यादा देख रही हूँ कि कितने बार वहां से निकलकर आपकी तरफ अगर ये एक स्टेप लेने की सोचते भी है ना, तो पीछे खींच लिया जा रहा है। वो एनर्जी भी दिख रही है। बहुत घाव दिए इन्होंने आपको, बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ दी है, और कहीं ना कहीं उन तकलीफों को ना, ये उन तकलीफों का बोझ उठाते हुए चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कितनी कोशिश कर रहे हैं खुश रहने की, कहीं जाने की, पर मन अशांत सा दिख रहा है, बहुत मन अशांत रहता है। भले ही उन चीजों को ये सोचे ना सोचे, पर फिर भी सोचते हैं, और बहुत अशांत सा मन दिख रहा है। चाहे 10 लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय करने के लिए जा भी रहे ना, तो एक मन शांत नहीं है, एक टेंशन, एक ऐसा दिख रहा है एंजाइटी सी, एक माइंड में ना चलता रहता है, एक ऐसी एनर्जी जो इनको बार बार आपकी तरफ पुल करती है, ठीक है। तो वो चीजें भी दिख रही है। आपने ना इनको बहुत प्यार दिया था, बहुत प्यार, खुलकर प्यार किया था, खुलकर प्यार दिया था, एक्सप्रेस किया था आपने ना अपना रिश्ता। आप में से कुछ लोगों का तो मुझे ये भी दिख रहा है कि पब्लिकली आपने बता दिया था, और कहीं ना कहीं आपकी बहुत इमेज डाउन हुई है, बेइज्जती हुई है, आप ऐसा महसूस करते हो। आप मतलब इवन मुझे तो कुछ लोगों का रिश्ता टूटते हुए भी दिखाई दे रहा है, या तो टूट गया है, ठीक है, जैसे एंगेजमेंट वगैरह, या घर में बात हो गई थी, आपके रिलेटिव्स को पता चल गया था, या कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, या फिर घर वालों को पता चल गया था और इन्होंने छोड़ दिया, आपके घर वालों को पता चल गया था और तब भी इन्होंने छोड़ दिया। तो ना बहुत टूटा हुआ सा, बिखरा हुआ सा आप महसूस करते हो, बहुत मतलब इतना आपने खुलकर प्यार दिखाया। और इनका मुझे दिख रहा है कि इन्होंने या तो रिश्ते को गुमसुम सा रखा है, आप में से काफी लोगों के पार्टनर का दिख रहा है, यानी कि छुपा कर रिश्ता रखना, यानी कि या उतना एक्सप्रेस नहीं करना, लोगों को बताना नहीं। तो इन्होंने ना इजीली आपको अपनी जिंदगी से जाने दिया है, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप इनकी जिंदगी में ना एक लाइट की तरह थे, मतलब आप इनकी जिंदगी में ना इन्होंने कभी, ऐसा दिख रहा है जब आप थे ना, कभी इनको संघर्ष करना नहीं पड़ा, यानी कि स्ट्रगल महसूस नहीं हुआ कभी, क्योंकि आप जिस तरीके से इनका साथ देते थे, इनको सपोर्ट करते थे, इनके साथ खड़े रहते थे ना, शायद ये ऐसा कोई किया हो किसी ने, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ गाइस, या ये चीजें भी दिख रही हैं मुझे। मतलब आप एक ढाल थे, अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि इनकी हो सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी मुझे यहां पर दिख रही है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतना किया और आज आप ना बिल्कुल टोटली इतना हर्ट फील करते हो। आप भी एंजाइटी मुझे दिख रही है आपके अंदर भी, चाहे आप कितना काम पे फोकस कर लो, चाहे आप कितनी कोशिश करो पॉजिटिव रहने की, कुछ भी हो, एक डिप्रेशन सा, एक एंजाइटी सी, रातों को नींद नहीं आना, वो आपकी एनर्जी में भी दिख रहा है, इवन आपकी एनर्जी में बहुत ज्यादा दिख रहा है। रह रहकर फोन चलाते रहते हो, कभी कुछ स्क्रॉल करते हो, कभी कुछ स्क्रॉल करते हो, मतलब दिमाग ना फोकस नहीं रहता रात में आपका। ऐसा दिख रहा है कि फोन चला रहे हो, कभी रील्स देख रहे हो, तो कभी कुछ देख रहे हो, कभी कुछ देख रहे हो। ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। चिड़चिड़ापन दिख रहा है आपकी एनर्जी में ना, मुझे चिड़चिड़ापन भी दिख रहा है बहुत ज्यादा, जब ये आपके माइंड में चलते हैं ना, क्योंकि आप भुला तो नहीं पा रहे हो, मैंने पहले भी आपको बोला। और आप ना दूसरों पर गुस्सा कर देते हो, मतलब
होता है, जैसे आप एंजाइटी महसूस कर रहे हो या आपके दिमाग में ये चल रहे हैं और आप सोचते हो कि इसने मेरा कितना फायदा उठाया है, मेरा यूज किया है, आप यूज्ड फील करते हो खुद को कि कितना यूज किया है, कितना फायदा उठाया है मैंने, मतलब इसने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया, आप ऐसा महसूस करते हो। तो कहीं ना ऐसा दिख रहा है कि आपका गुस्सा दूसरों पे निकलता है, अपने घर परिवार वालों में या अपने भाई बहनों में, कुछ वो एनर्जी भी मैं देख रही हूं। अगर आप मैरिड हो तो बच्चों में, ठीक है, क्योंकि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी भी चीज में, सही से फोकस नहीं कर पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, हाँ मैं जरूर कहूंगी कि कोशिश कर रहे हो पर नहीं कर पा रहे हो, इससे ना चीजें खराब हो रही हैं, आपकी लाइफ में चीजें खराब हो रही हैं। देखो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपका है वो आकर ही रहेगा, जो आपकी किस्मत में है ना वो आकर ही रहेगा, जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है ना, कुछ भी कर लो, जो आपका है ना, अगर आप कितनी भी कोशिश कर लो कि खुला छोड़ दिया तो वो लौट कर आएगा, और आपका जो नहीं है तो आप उसको बांधने की कितनी कोशिश कर लो वो उड़ ही जाएगा, समझ रहे हो, वो चला ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं यस, आप बहुत बहुत ज्यादा इनको, इतना ज्यादा आज भी आप इनकी वजह से इतनी डिपेंडेंसी दिख रही है, पास्ट में भी थी आज भी है, भले ही आपने मुंह फेरा है मैं वो नहीं कहूंगी, पर हाँ डिपेंडेंसी दिख रही है। कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या क्या कैसे क्या है क्या नहीं है, हर्ट भी होते हो, जानते भी हो, पता भी करते हो, फिर कहीं कुछ सुनते हो कि वो तो खुश है, फिर हर्ट महसूस करते हो, बुरा फील होता है। देखो, ये मुझे ना लौट कर आएंगे, मैंने आपको पहले भी बोला, आज अभी भी बोल रही हूं कि मुझे लौट कर आते हुए तो ये दिख रहे हैं, ठीक है, टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि अभी एक्सेप्टेंस वाले मोड में ही नहीं है, ठीक है, अभी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज भी ऐसा है कि एक ऐसे जोन में है ये, जो चीजें इनको क्लियर नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कहूंगी प्यार, मैंने आपसे पहले भी बोला कि आपके लिए है, इनके मन में, इनके दिल में, ठीक है, और अभी भी दिख रहा है प्यार, पैशन भी है आपके लिए, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है, पर कुछ एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी एक कुछ कमिटमेंट, क्योंकि आप ना क्लियर कट है आपको कि मुझे टाइम पास नहीं करना, मुझे एक कमिटमेंट चाहिए, मेरे अगर आप तुम्हें आना है तो इनको भी पता है कि आप ये कहोगे, क्योंकि आप कह चुके हो कि मेरे साथ रिश्ता मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए, मैं टाइम पास नहीं करना, मुझे अगर रखना है तो ठीक है, और मैं किसी और के साथ एडजस्ट नहीं करूंगी या करूंगा, मतलब आप ये नहीं चाहते कि ये थर्ड पार्टी में भी रहे, अगर जिनके बीच में थर्ड पार्टी और आप में भी रहे, छुपा के कुछ चीजें करें, आप चाहते हो रिलेशनशिप ओपन रहे एटलीस्ट, अगर आप अनमैरिड हो खास करके मुझे उनके लिए दिख रहा है, और अगर आप मैरिड भी हो, आपके ये हस्बैंड है, मतलब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हो, उनके लिए मुझे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है ना वो तो कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार है, ऐसा दिख रहा है कि बस ये आ जाए, अगर ये अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ भी है, बस आपकी तरफ आ जाए, आपको भी समय दे, आप रहने को तैयार हो, उनके लिए तो यही दिख रहा है। पर हाँ, जो मैरिड है, अगर ये किसी थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी में चले गए तो आप बिल्कुल भी यस नहीं हो, कॉम्प्रोमाइज करने के जोन में नहीं हो, और जो कि बहुत सही है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि आपकी इन्हीं चीजों की वजह से ना इनको शय मिली है कि आपको चीट करने की या फिर आपको धोखा देने की, तो उन चीजों को नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बेसिकली। और अगर जैसे फैमिली भी है ना, तो यस, आप चाहते हो कि बात करें या कुछ स्टेप तो लें एटलीस्ट आपके लिए, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो ये चीजें, ठीक है, आप चाहते हो, मतलब एक आपकी तरफ ही इनका फोकस हो, आपको ढेर सारा प्यार दें, लॉयल रहें, ऑनेस्ट रहें, कुछ देना दें, एटलीस्ट प्यार दें, इमोशंस दें, कनेक्शन बनाए रखें, आप किस पूरे दिल से आपको एक्सेप्ट करें, आप ये तो चाहते हो। पर हाँ, अभी डिस्टर्ब बहुत दिख रहा है रिश्ता, और कुछ टाइम ये डिस्टर्ब ही रहेगा, मतलब अभी कुछ टाइम मुझे इनका कोई एक्शन आते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है,
पर हाँ, इन फ्यूचर ऐसा नहीं, अभी नहीं दिख रहा है इसका मतलब कभी नहीं, मैंने पहले ही बोला फ्यूचर में तो दिख रहा है कि चीजें समझ भी आएंगी, चीजें रियलाइज भी होंगी और लौट कर भी आएंगे, ठीक है, फ्यूचर में। तब तक वेट कर सकते हो तो आप वेट करो, क्योंकि लौट कर जरूर आएंगे, ठीक है, और पूरे लॉयल्टी के साथ आएंगे, ऐसा भी देख पा रही हूं मैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर 5 नंबर, 19 नंबर, मुझे यहाँ पर 8 नंबर भी दिख रहा है, यहाँ पर मुझे या 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। पता है, आप ऐसा महसूस करते हो कि आपको ना हमेशा तकलीफ, दर्द, परेशानियां ही मिली है कनेक्शन में, रिश्ते में, चाहे आप किसी के साथ भी रहो। आपने तो सबको इतना किया है, सबके लिए किया है, इवन मतलब अगर आप इवन दोस्ती में भी ना आपको धोखे बहुत मिलते हैं, आप ऐसा महसूस करते हो कि धोखे, दोस्ती हो चाहे पहले भी कोई कनेक्शन रहा हो, स्टिल अभी भी हो, तो वही मतलब ना धोखा बहुत आपके साथ होता है, बिट्रेल बहुत होता है। आप ऐसा महसूस करते हो कि आप तो हर किसी को ना, क्योंकि आप देखो, जो इंसान सच्चा होता है ना, जो इंसान सही होता है, वो सामने वाले को भी वैसा ही देखता है, तो आप एकदम से ट्रस्ट कर लेते हो लोगों के ऊपर। तो वही आपको फिर ऐसा लगता है कि मैंने ट्रस्ट किया, इतना किया, और बाद में मुझे क्या मिला, बिट्रेल, चीट, तो बहुत हर्ट फील करते हो बेसिकली। इतना ट्रस्ट करने से पहले ना, पहले लोगों को जान लो, परख लो, तभी ट्रस्ट करो, ठीक है। इतनी जल्दी अपनी बातें किसी को नहीं बतानी है, नॉर्मली भी मैं कह रही हूं, ठीक है। यहां पर मुझे THENUSP इनिशियल्स दिख रहे हैं, ई, ठीक है, ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, आपके हैं या फिर आपके पार्टनर के हैं, ओके। तो या ये कुछ एनर्जी दिख रही है। पता नहीं, मुझे बार बार एक सॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, इस रीडिंग से कनेक्टेड है, कैसे है आई डोंट नो, या आप सुनते हो या कभी सुनते थे या ये सुनते थे या कैसे है आई डोंट नो। तो सॉन्ग है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, बहारों रंग के आ गए, सब मुझे याद भी नहीं है सॉन्ग तो ये सॉन्ग सुनाई दे रहा है, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, वो रात आई तो नजारी बन गई, लिखे जो खत तुझे। ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने को कंट्रोल करते हो, मैसेज करने से, कॉल करने से, वो भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, बहुत कंट्रोल करके रखा है आपने खुद को इनकी तरफ नहीं बढ़ने से, क्योंकि आपका मन करता है कि दोस्त के फोन से, इसके फोन से, क्योंकि अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो किसी के फोन से अप्रोच करो मत करो, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं करनी है, फिर ये और ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देंगे, तो यस, ठीक है, ये चीजें नहीं करनी है। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।